अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन और नाज़रीन इकराम, मैं मोहम्मद अशफाक जमाली और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल अशफाक जमाली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सामईन, जैसा कि हम और आप जानते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी के साथ रवा दवा है। तो सामईन, बरकतों और रहमतों भरा ये महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। तो सामईन इकराम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि वो ऐसा महीना कि उसके शुरू में रहमत, बीच में बख्शिश और आखिर में आग से आज़ादी है। सामईन, इस महीने मुबारक को आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 3 अशरों में तक़सीम फरमाकर बतला दिया कि पहला अशरा पहले 10 दिन खुदा की रहमत के नाजिल होने के दिन है, और दूसरा अशरा दूसरे 10 दिन खुदा की तरफ से गुनाहों की बख्शिश के दिन है, और तीसरा अशरा आखिरी 10 या 9 दिन आग से गुनाहगारों की आज़ादी के दिन है। तो नाज़रीन इकराम, आज का हमारा एक टॉपिक है रमज़ान मुबारक की 18वीं रात और रमज़ान मुबारक की बरकतें क्या क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान के तहत, फरमान की रोशनी में इस महीने की हम फजीलत समात करते चलेंगे। सामने इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप देखते हैं। सामने आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद का मंशा यह है कि रमज़ान के पहले 10 दिन में जो मुसलमान रोज़ों और तरावीह की पाबंदी करते हैं और उनका ये अमल जारी है, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे अशरे में उनके बेशुमार गुनाहों को उनके नामे आमाल से मिटा देने का हुक्म देता है, और फिर रमज़ान के आखिरी दिनों में उनके जन्नती होने का ऐलान कर देता है। बस आज 17 रोज़े हो जाने के बाद गुनाहों की बख्शिश व माफ़ी का ये अशरा 3 दिन बाद ख़त्म हो रहा है। और हम और आप जानते हैं कि हमारे गुनाहों की एक किस्म वो है जिसको सगीरा यानी छोटे गुनाह कहा जाता है। ये छोटे गुनाह अल्लाह अपने फजल से हमारी नेकियों के ज़रिए माफ़ फरमा देता है। मसलन जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे आज़ाए वज़ू के गुनाह वज़ू के पानी के साथ धुल जाते हैं, और एक नमाज से दूसरी नमाज तक हम जो गुनाह करते हैं वो नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं। एक जुमा से दूसरे जुमा तक हम जो गुनाह करते हैं वो नमाज जुमा अदा करने से माफ़ हो जाते हैं, और ये सब सही और हक़ है। लेकिन ये छोटे गुनाहों के ताल्लुक़ से खुशखबरी है, और गुनाहों की दूसरी किस्म गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह है। ये तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते। तौबा की जाए तो खुदा के दरबार में खूब रोया जाए, फिर वो फजल परवरदिगार अपना फजल फरमाए तो गुनाह कबीरा माफ़ फरमा दे। तो इसलिए रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला, बहुत बख्शने वाला है। तो बिलाशुबा हमारा रब बड़ा ही फजलो करम वाला है। सामीन इकराम, यहाँ एक बात समझ में आती है कि माँ बच्चे को दूध कब देती है? जब वो रोता है। अगर वो ना रोए तो बाप बच्चे की ज़रूरत उसके माँ के बगैर पूरी नहीं करता। माँ बगैर रोए बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं करती। जब छोटा बच्चा बड़े से मांगता है तो बड़े को खुशी होती है। तो रब्बे करीम तो बगैर मांगे भी बेशुमार नेमतों से नवाजता है, लेकिन वो चाहता ये है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो और ए ईमान वालों, सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम फलाह पाओ। तौबा रुजू करने, खुदा की तरफ लौटने और खुदा की तरफ तवज्जो करने ही को कहा जाता है। शरीयत के मुताबिक बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़कर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का खुदा से वादा करना और गुनाहों की माफ़ी चाहना तौबा है। बस खुदा हमसे चाहता है कि हम दर दर से भीख मांगने और नामुराद होने की ख्वाहिश से बाज आ जाएं, खुदा तबारक ताला की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को इख्तियार कर लें, तो यकीनन हम बामुराद कामयाब व कामरान हो जाएंगे। मज़ीद इरशाद फरमाया गया, रब्बे कायनात ने फिर आगे इरशाद फरमाया, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। तो नाज़रीन इकराम, रब्बे कायनात की शान तो अपने बंदों को बख्शना और उन पर रहम फरमाना ही है, लेकिन बंदे भी तो बंदगी का इजहार करें कि उससे बख्शिश तलब किया करें। तौबा सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही का ज़रिया नहीं है,
بلکہ توبہ کرنے والوں پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ تو ناظرین کرام، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارشیں عطا فرمائے گا اور تمہیں پہلے زیادہ قوت والا کر دے گا، اور جرم کرتے نہ پھرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا یہ حکم سنایا تھا، قرآن کریم کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا گیا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اس کے احکام کی پابندی کا وعدہ، اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھیں، اور اس کے احکام کی پابندی کا وعدہ کر کے اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھیں۔ پھر دیکھیے کیسی رحمتیں اور موسلا دھار بارشیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، نہ پانی کی کمی ہوگی، نہ غذا کی، نہ ہم دوسروں کے مقابلے میں کسی اعتبار سے کمزور نظر آئیں گے۔ بہرحال طلب مغفرت اور توبہ کرنا مسلمان کی بندگی کا تقاضا ہے، اور گناہوں کا بخشنا اور توبہ قبول کرنا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ بس ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے یہ درمیانی 10 دن تو خدا کی طرف سے بخشش اور گناہوں کی معافی ہی کے دن ہیں، لہٰذا ان دونوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے رمضان کا درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کے لیے خاص ہے۔ ناظرین اکرام، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہونے والا ہے، اور ان دنوں کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر سچے دل سے ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کریں تو وہ ضرور اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ ناظرین اکرام، خدا کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو اپنے گناہوں پر ایک مجرم کی طرح نادم و شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور جس قدر ممکن ہو اپنے گناہوں کا خدا کے دربار میں جلد اعتراف کر لیں۔ اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے گا اور توبہ قبول ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ بعد توبہ کر لیں گے۔ ناظرین، آج ہمارے حالات دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ بات اکثر طریقے سے پائی جاتی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تو کہتے ہیں ابھی ہماری جوانی ہے، ہم بڑھاپے کی طرف جب قدم رکھیں گے تب ہم توبہ کر لیں گے، دن بہت ہے، ابھی موت نہیں آنے والی۔ سامعین، ناظرین اکرام، سوچنے کی بات ہے، موت کا کوئی وقت مقرر ہے لیکن پتہ کچھ نہیں ہے کہ کب کس وقت ہماری جو ہے اس دنیا سے دار فانی کا جانے کا جو ہے وقت آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے کہ عنقریب توبہ کر لوں گا، عنقریب توبہ کر لوں گا، لیکن اسے موت آ جاتی اور وہ بدترین حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا وہ شخص ظالم ہے جو صبح و شام توبہ نہ کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پیارے بیٹے، توبہ کل پر نہ ٹالنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ کر دبا لے اور توبہ کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ غرض یہ کہ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں کہ رمضان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اور آج 18واں روزہ ہونے والا ہے، نہایت مناسب رات ہے، یعنی 18ویں روزے کی 17 روزے ہو چکے، 18ویں روزے کی رات آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 18 روزے بھی کل پورے ہو جائیں گے، اور توبہ کے لیے خدا کے دربار میں رونے، گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے مناسب رات یہی ہے۔ تو سامعین اکرام، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا فضل ہے میرے پروردگار عالم کا، خدا کا، کہ گناہگار بندے اس کے دربار میں حاضر ہو کر
माफ़ी तलब कर ले, शर्मिंदा और शर्मशार हो जाए, तो वो रब उस गुनाह को, उसके गुनाहों की निजासत से उसको ऐसा पाक और साफ फरमा देता है जैसे कभी उस बंदे पर किसी गुनाह का दाग था ही नहीं। तो नाज़रीन इकराम, हमको सोचना चाहिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अमल पैरा होने चाहिए, यानी उनके किरदार पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू था 18वें रोज़े की, 18वीं रात की रमज़ान मुबारक की फजीलत। और आपने सुना कि दरमियानी अशरा चल रहा है। पहला अशरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकतों का, रहमतों का रखा, दूसरा गुनाहों से बख्शिश का, तीसरा जन्नत से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी का। तो नाज़रीन इकराम, आज ये दूसरा अशरा चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं, 17 रोज़े पूरे हो चुके हैं, 3 दिन बाकी हैं। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हर वक्त माफ़ी तलब करती रहना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। ख़ास कर ये 3 दिन बचे हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, जो अशरा मग़फ़िरत का है। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह की बारगाह में हम सब की दुआ यही है कि परवरदिगार आलम हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे 19वीं रात रमज़ान मुबारक की। और एतकाफ़ किसको कहते हैं, मेरा अगला मौजू इंशाअल्लाह तबारक तआला, एतकाफ़ क्या है, एतकाफ़ किसको कहते हैं, ऐसा एतकाफ़ किस तरीके से करना चाहिए, और एतकाफ़ की नीयत से जो इंसान घर से निकलता है, मस्जिद में पहुंचकर एतकाफ़ करता है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर कैसा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कैसा मर्तबा अता फरमाता है। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आज आप इस वीडियो को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमारे दोस्तों, अहबाब, तमाम मुसलमानों तक हमारा ये पैगाम पहुँच जाए, और वो अगर इस पर अमल करें तो हमारी भी बख्शिश की ज़मानत बन जाए उनका अमल करना, और उनकी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमा दे। सामीन इकराम, तो आपसे बस छोटी सी गुजारिश यही है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। आपसे रुख़्सत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।